आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानेसर ऑफिशियल में। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लगाने वाले हैं अपने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन लगवाए थे, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन अपने कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि और आप लोग को कंटेंट की अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाए कि आप ताकि बेसिक जो डाउट्स होती हैं बच्चों के दिमाग में कि क्वेश्चंस को पार्ट वाइज कैसे सॉल्व की जाते हैं। क्यों अक्सर इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम बच्चों के सॉल्विंग में आती है वो 2 तरह की गलतियां बच्चों से होती हैं। एक गलती होती है कैलकुलेशन में कि जो आंसर को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यूनिट में, वहां गलतियां होती हैं। और जो दूसरी होती है फॉर्मूला के पुटअप में, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद होता है लेकिन जब कोई मल्टी फॉर्मूला सिस्टम आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आने वाला है, अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उस वक्त उनकी प्रॉब्लम आ जाती है कि प्लस में वो कौन सा मल्टीप्लाई कहां होना है, अगर स्क्वायर लगना है तो क्या लगना है, सब चीजों में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिकली सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आपकी कोई भी डाउट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ना रहे, ताकि जब हम लोग सैंपल पेपर पे आए अपना, जो कि बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मार्च के बाद हम लोग शुरू करते हैं, तो वो चीज आप लोगों की या 20 मार्च तक की शुरू कर दें, वो चीज आप लोग की तब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और तब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। यही काम सिर्फ हम लोग उस वक्त के बाद करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग की जो आईसीसी के रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर सॉल्व करना है वो हम लोग का स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो भी अभी आईसीसी बोर्ड के भी कुछ चैप्टर्स बचे रह गए कि बच्चे बार बार ये बोलते हैं कि सर हम लोग का भी चैप्टर्स कब सॉल्व होंगे, तो आप लोग भी परेशान मत होइए, आप लोग को भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी लाल लपेट के। वेलकम। देखिए आज में जो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, एक टॉय दिया हुआ है, ये चीज, इसमें एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंट किया गया, रखा गया, माउंट मतलब होता है रखा गया है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस था वो आपका दिया हुआ है, कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और पूरे टॉय की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जानते हैं कि जब कोन रखा गया है तो पूरा ढक लिया उसने हेमिस्फीयर को। इसका मतलब जो कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने दिखाया है हॉरिजॉन्टल रेडियस, ये कोन का दिखाया गया है, और जो वर्टिकल रेडियस दिखाया है ये मैंने हेमिस्फीयर का दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का रेडियस, क्योंकि कोन का 3.5 है और कोन ने पूरे तरीके से, अब जैसे ऐसे देखिए, इसने इसको ऐसे ढक लिया है तो यहाँ पे कुछ छूट तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाले कोन का रेडियस होगा वही तो नीचे वाले हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोन का अगर 3.5 रेडियस है तो हेमिस्फीयर का भी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, या मीटर जो भी है उसका वो रेडियस हो जाएगा। और टॉय की टोटल हाइट कितनी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया प्लस कोन का कट सरफेस एरिया। ठीक है, आप बताइए हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr²। हेमिस्फीयर का जो सीएसए होता है कट सरफेस एरिया, उसका फार्मूला होता है 2πr²। अब हेमिस्फीयर के लिए 2πr² में सिर्फ हमको पाई तो पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। आर रेडियस, क्या हेमिस्फीयर का को रेडियस पता है बिल्कुल 3.5 सेंटीमीटर, तो वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या हमको कोन का रेडियस पता है? क्यों, उसका फार्मूला क्या होता है कट सरफेस, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πrl। इसमें l जो शब्द होता है ये लेंथ ये नहीं होता है, वो होती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट l। उसका फार्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का, l² बराबर h² प्लस r²। अब यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे h ये टोटल हाइट नहीं है, इस कोन की हाइट है। ठीक है, तो कोन की हाइट हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, तो आपका ये फार्मूला ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हाइट ऑफ कोन पहले निकालेंगे, हाइट ऑफ कोन, वो आपका हो जाएगा टोटल हाइट कैपिटल H माइनस टोटल हाइट ऑफ द टॉय कैपिटल H माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी है 15.5 माइनस हाइट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, या हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन स्मॉल h आपको कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो हमारा स्लैंट हाइट का फार्मूला था l² बराबर h² प्लस r², उसमें हमको h भी पता चल गया, आपको पहले से ही पता था। अब स्लैंट हाइट निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए
तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर रेडियस कितना है 3.5। ठीक है, अब देखिए एल स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। ठीक है, 12.25 होता है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 156.25। ठीक है, अब बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 156.25 का स्क्वायर रूट होता है, आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, मैं 10 सेकंड देता हूं तो फिर मैं आंसर लिख दूंगा। हो गया ना, एल जो आपका होता है वो आप लोग का होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट वो होता है आपका 12.5 सेंटीमीटर। 156.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12.5। ठीक है, तो यानी आपकी कोन की स्लाइड हाइट कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको निकालने के लिए पहले किया गया पूरा सेटअप कैसे किया वो ध्यान से देखिए। हाइट ऑफ कोन हमें पता नहीं था क्योंकि हमको स्लैंट हाइट के फार्मूले में आर तो मुझे पता है, एच तो पता नहीं, तो एच हमको निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कैपिटल एच माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, उसको जो भी बोल दीजिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है 15.5, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5, यानी हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा स्मॉल h 15.5 माइनस 3.5, देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम इस 12 सेंटीमीटर को पुट करेंगे अपने स्लाइड हाइट के फार्मूले l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फार्मूले में पुट करेंगे, तो l स्क्वायर आ रहा है 156.25 और l आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 यानी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो तो था 2 पाई r स्क्वायर, उसको तो पहले से पता था रेडियस ऑफ कोस का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फार्मूला था पाई r l, उसमें r पहले से पता था लेकिन l नहीं पता था, हमने l भी निकाल लिया है। ठीक है, अब हम सीधे सीधे फार्मूले में पुट कर देंगे और आंसर को निकाल देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से उसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें क्योंकि इसकी जरूरत अब अगले स्टेप में पढ़ने वाली है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिएगा, ये चीज पहले ये पार्ट नोट करिएगा जो आपका ये चीज है हाइट ऑफ कोन इतना, उसके बाद इसकी जगह h निकाल लीजिएगा, उसके बाद वहां पहुंचिएगा। ओके, ये आपका 156 दिया हुआ 156 है वो। लिख लिया आप लोगों ने, मैं तो उसको दबाव कर दिया। ठीक है, तो आपका अब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना था 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है पाई r l। ठीक है, अब हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू पाई। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक बार ये देखिए जो r दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पर्सनली मैं खुद ये कहूंगा कि आप 22/7 यूज करिए। ऐसा नहीं कि 3.14 पे आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन 22/7 यूज करेंगे तो वो कट जाएगा, सारे से डिविजिबल हो जाएगा और वहां पे डेसिमल या मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ आंसर गलत आ जाए। लेकिन अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो उस केस में ज्यादातर कोशिश ये करिएगा, ज्यादा मैं 100% आप 22/7 ना यूज करिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि आपको यूज करना ही है 22/7 तो चाहे कुछ भी हो जाए वही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया गया कि 3.14 यूज करना है पाई की वैल्यू तो वही यूज करना है। अगर आप 22/7 तब यूज करेंगे तो आपको वो फॉल्स मींस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ नहीं दिया होगा तो हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 3.5 रेडियस है ना तो वो कटेगा।
ठीक है, इनटू रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो उसको हम लिख देंगे 3.5 इनटू 3.5, थोड़ा सा हम इजी करने के लिए। अब फिर पाई आर है, पाई कितना है 10^2/7 इनटू आर 3.5 इनटू एल कितना लगाया था हम लोगों ने स्लैंट हाइट 12.5, ठीक है। अब देखिए तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं टीएसए, तो कितना हो जाएगा ये, अब देखिए 7 काटिए 0.5, 7 यहाँ काटिए 0.5, तो अब देखिए 2 into 22 कितना हो जाएगा 44, 44 into 0.5 कितना हो जाएगा 44 into 0.5 होता है 22, ठीक है। तो 22 into 3.5 कितना होगा बताइए, 22 into 3.5 कितना हो जाएगा आपका, 22 into 3.5 आपका हो जाएगा 77, ठीक है। 77 प्लस 22 into 0.5 कितना हो जाएगा 11, एक तो हो जाएगा ना 11 आपका, तो उसके बाद फिर आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137.5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 137.5 प्लस 77 ऐड करिए, 7 7 ये 2.5 तो सेम रहेगा, 7 7 14, ठीक है। फिर 7 3 10 1 11 और ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या पुट किया था टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया सी ऐसे कितना है 2πr², कोन का है πrl, l हमने निकाल लिया था, तो फिर आप फॉर्मूला पुट करें 2 into 10^7 into r² यानी 3.5 का स्क्वायर, तो उसके लिए हमने 3.5 into 3.5 लिख दिया है, तोड़ दिया उसको, प्लस πrl, पाई है 22.7 into r है 3.5, l हमने 12.5 निकाला था, ठीक है। तो आप 22 into 22/7 into 3.5 into 3.5 जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 77, प्लस जब 22/7 into 3.5 into 12.5 करेंगे तो वो आएगा 137.5, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको नोट करें, तब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ऊपर सरमाउंटेड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। फिर अगला कुछ उसी में पार्ट दिया होगा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया होगा कि क्यूबिकल ब्लॉक है, सामने फिगर है, उसका साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन सरमाउंट किया गया था, तो जो कोन का रेडियस था वही हेमिस्फीयर का रेडियस था। तो इसमें भी वही होगा, जो क्यूब की साइड होगी वही तो आपके ऊपर दिए गए उसका हेमिस्फीयर का भी तो होगा डायमीटर, ठीक है। कैसे, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि जब पूरा के पूरा सरमाउंट कर दिया गया है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आपके हेमिस्फीयर को, तो जब पूरा सरमाउंट है, पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, वही सेम चीजें फिर हम अपनाएंगे। आप ये मान लीजिए कि ये क्यूब है, अब इसके बाद जब एक पूरा का पूरा हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया गया है, तो जो आपकी क्यूब की साइड होगी उसको पूरे को कवर कर लेगा आपका हेमिस्फीयर। तो जब पूरे को कवर कर लेगा साइड हिसाब से, साइड बाय साइड हिसाब से, तो ये लाइन है जिसको क्यूब की वो थी लेंथ। अब इसी के ऊपर अगर हम पूरा पूरा सरमाउंट कर दें हेमिस्फीयर को, तो जो क्यूब की साइड थी वही तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। तो क्यूब की साइड थी 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो जाएगा भी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था, द ग्रेटेस्ट डायमीटर अ हेमिस्फीयर कैन हैव, वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हेमिस्फीयर fully surmounts the cubical block, therefore greatest diameter that hemisphere can have इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया है, हमने
बड़े जो डायमीटर था आपका उसका मतलब जो हेमिस्फीयर था उसका सबसे बड़ा डायमीटर निकाल लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इस वजह से भी होगी बच्चों को, बच्चे सोचेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब एक से ज्यादा डायमीटर होगा क्या? एक्चुअली है क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे वर्ड्स का चेंज किया गया है। चाहते तो यहाँ पे ये भी रखा जा सकता है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत आसान, देखने में आसान लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए उसको वर्ड्स को चेंज कर दे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ताकि बच्चों को लगे ये कि एक हेमिस्फीयर में तो दो डायमीटर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है, हेमिस्फीयर में तो एक ही डायमीटर होता है। ठीक है, इन द केस अगर तब तक एक ही डायमीटर होगा अगर फुल सरमाउंट किया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ कि फुली सरमाउंटेड है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमें सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया हुआ है हेमिस्फीयर को जो पूरा कवर कर दिया, ग्रेटेस्ट डायमीटर निकालना, ग्रेटेस्ट डायमीटर मैंने निकाल दिया है, अब अगला को निकालना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का, फॉर्मूला प्लेन लोग निकालना, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हम लोग को। क्या हो जाएगा वो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बराबर, फॉर्मूला लिखना शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर वाला हम लिख दिया था हेमिस्फीयर इज अमाउंट द क्यूबिकल ब्लॉक, तो ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन में हटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया बराबर वो होता है 6a² प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, पिछले क्वेश्चन में निकाला था, फास्ट बताइए, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है आपका, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है 2πr²। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है 2πr², 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, बेस क्योंकि उसका सर्किल कितना है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब वो है 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो है 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो है πr²। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए 6a², 6 into a कितना है 7² प्लस 2 into 22/7 into r कितना है, r बताइए कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि डायमीटर आपका वो है। ठीक है, माइनस πr² यानी 22/7 into 3.5 into 3.5। ओके, अब देखिए 6 into 49 वो आपका कितना हो जाता है 294 प्लस, क्यों 7 प्लस 5 होता है 49, 49 into 6 होता है 294। ओके, अब देखिए जरा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पूरा बहुत अच्छा सा सेटअप आपके लिए तैयार है। देखिए अगर आपको ये दिया हुआ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा, मैं उसको मिटा दूंगा। अगर 2ab है, a बराबर ठीक है माइनस ab है, ये जो सेक्शन दिया हुआ है बहुत ध्यान से देखिएगा, 2ab माइनस ab, इन केस ये और a इन दोनों की वैल्यू सेम, b और b इन दोनों की वैल्यू सेम आपस में। ठीक है, यहां देखिए 2πr², यहां देखिए πr², क्योंकि ये जो दिया था ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये फिगर एक है, एक ही फिगर की बात हो रही है, तो हम लोग कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन लेंगे 2 को, तो 2 को कॉमन करें 22/7 into 3.5 into 3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 2 माइनस 1 1 बच जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या बचेगा, अगर हम 22/7 into 3.5 into 3.5 कॉमन ले लें
तो इसमें पूरे से 2 बचेगा, इसमें से खाली 1 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है 22/7 × 3.5 × 3.5। ठीक है, तो ये क्या होता है 44 × 7 और 3.5 कटेगा। चलो पहले काट देते हैं। 44 × 0.5 कितना होता है 22, 22 × 3.5 होता है 77, माइनस 22 × 0.5 कितना हो जाएगा 11, 11 × 3.5 बताइए 11 × 3.5 कितना हो जाएगा 38.5। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए 294 + 77 कितना हुआ है 294 + 77 यानी 371, 371 माइनस 38.5 कितना हो जाएगा आपका, कैसे निकालिए आपका वो ये हो जाएगा 38 341 और आपका फिर में से आपका 30 माइनस किया है 30 फिर 341 में से 8 माइनस करिए और 341 में से 8 माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा 333 यानी 332.5। ठीक है, यानी आपका सरफेस एरिया सॉलिड कितना आ गया 332.5। जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर हम लोग आगे निकालते हैं। लिखा, यानी आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे फार्मूला क्या था आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब 6a², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर πr²। तो फार्मूला क्या बन जाता था 6a² + 2πr² - πr²। सारी वैल्यूज पुट करी है और आंसर आखिर में क्या आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर, यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते भी इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है वो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की है। उसके बाद जो है वो कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर, यानी एक सॉलिड जो है वो दूसरे सॉलिड में बदल रहा है। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज जो है वो फ्रस्टम की है, कोन का जो फ्रस्टम होता है उसकी है, और फिर पांचवी तो है जो तो आने की है वो कोन की है लेकिन वो आनी नहीं है। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में आप लोगों के एक वुडन आर्टिकल का एक क्वेश्चन है वो बचा है, टेंट वाला क्वेश्चन जो था वो बचा है, और कैप्सूल जो है वो बचा है। इन 3 क्वेश्चन अभी भी आपके बच रहे हैं। ठीक है, वो आप लोग के हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर के बाद जो उसका अगला आएगा उसके हम लोग, यानी ये आपका 5वां लेक्चर है, बेसिकली 8 या 9 लेक्चर तक की आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, उससे एंड करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोगों के जो CBSE बोर्ड का एग्जाम्स कब से होने वाले हैं वो डेट आप लोग की आ चुकी है। नोटिस आप लोग के लिए आया था, वो मैं आपको नोटिस प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वो नोटिस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा देख लीजिएगा नोटिस क्या क्या डिटेल्स में दी हुई है। वैसे मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ 26 अप्रैल 2022 से आप लोग के टर्म 2 एग्जामिनेशन शुरू होंगे। यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो अपडेट आई है, ठीक है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये पहले से याद आइए, पहले तो हम लोग ये नोट किया नहीं किया, जल्दी नोट करके तो मैं आपको बताऊँ। देखिए नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं फिर आप लोग को अगला जो इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करानी है अलग-अलग बोर्ड से वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने CBSE वालों के लिए बता दिया कि आप लोग का 26 अप्रैल से पेपर शुरू होगा। डेट शीट आप लोग की शायद कुछ दिन के अंदर आ जाए। यूपी बोर्ड वालों को बता दूं, देखिए जैसा कि आप जानते हो कि 5 अलग अलग स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं जो कि 10 मार्च को खत्म हो रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तब उसके बाद नई गवर्नमेंट बननी है, खैर वो एक अलग बात है। तो क्योंकि यूपी में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप जानते हैं फर्स्ट एक फेज का हो चुका है, बाकी एक बचे हुए हैं, जैसे वो भी 10 मार्च को खत्म हो जाएंगे। तो जब 10 मार्च को खत्म होगा आपका, ठीक है, तो बेसिकली पॉसिबिलिटी बोर्ड की तरफ से जो ये आई है अपडेट्स वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको डेट्स तो नहीं बता सकता क्योंकि वो मैंने बोर्ड की वेबसाइट पे ऐसे कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देगा, मैं वो नोटिफिकेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बस इतना मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी अब आपके एग्जामिनेशन होंगे वो आप लोग के 10 मार्च के बाद ही होने वाले हैं।
क्योंकि 10 मार्च तक सारे इलेक्शंस चलेंगे, रिजल्ट आउट होगा, पूरा सब कुछ आएगा, कहीं गवर्नमेंट का बनना क्या है क्या नहीं, वो सब होगा, ठीक है। क्योंकि तो वो सब में भी सारी गवर्नमेंट का अमला सब उसी में लगे हुए हैं सारे कामकाज में। तो अभी बोर्ड जो है इस वक्त कोई फाइनल टेक नहीं ले पा रहा है कि कब हम एग्जामिनेशन की फाइनल डेट निकालते हैं, क्योंकि टेंटेटिव डेट्स आएंगे, टेंटेटिव डेट्स की बदलने का हमेशा अंदेशा रहता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई और भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। एग्जाम से करीब करीब 1 महीना पहले ही टेंटेटिव डेट्स आ जाती हैं, और हद तो ये है कि कई बार तो टेंटेटिव टाइम टेबल्स भी आ जाते हैं कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनकी जो फाइनल डेट शीट आनी है वो 10 मार्च के बाद दिया गया, उससे पहले भी अगर आ गई तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का जो नोटिफिकेशन वो जो आ चुका है ना, वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग ताकि उससे नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़ लीजिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। संयम भारद्वाज जो हमारे बोर्ड के ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, शाम को वक्त आया था नोटिफिकेशन, तो आप लोग वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको पढ़िए। और अगर आईसीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर आ चुके होंगे मैं चेक करूंगा, अगर आ गए होंगे तो मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। बाय, थैंक यू।